स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाइयों की कलाई में बांधी राखी तो वहीं भाइयों ने बहन की रक्षा का दिया वचन। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत गोंगले में फैल रहा डायरिया का प्रकोप। आधा दर्जन से अधिक लोग हुए डायरिया से ग्रसित। पूर्व सरपंच ने पानी की जांच करने की प्रशासन से की अपील। नगर पालिका के द्वारा वार्ड में कराई जा रही नाली निर्माण में नहीं हो रहा सही नियम और मापदंड का पालन। चल रहे निर्माण कार्य का नगर पालिका इंजीनियर भी नहीं ले रहे सूद। वार्ड नंबर 6 के वार्ड वासियों ने किया विरोध। सुरक्षाओं के बीच जिला जेल और उप जेलों में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। कोतवाली पुलिस ने नगर के गोली मोहल्ले में मारा छापा। 28,600 की देसी विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को पूरे जिले में हिंदू परंपरा के अनुसार मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा तो भाइयों ने भी बहन को रक्षा का वचन दिया। रक्षाबंधन पर्व पर नगर के स्नेह छात्रावास की बहनों ने कोतवाली थाना पहुंचकर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की कलाइयों पर भी रक्षा सूत्र बांधा। बहनों ने अपने भाई पुलिस कर्मियों को तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना की और मिठाई खिलाकर उन्हें राखी बांधी। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बहनों को भी रक्षा का वचन दिया। बहनों को मिठाई खिलाई और उपहार भी दिए। ये छोटे इधर आप जाओ उनको दे दो। ये लो पकड़ते जाओ उधर देखते जाओ इधर आप आगे आते जाओ। ये जिन लोगों ने चलते जाओ छोटों के लिए बड़े। जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत गोंगले में इन दिनों डायरिया का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, जिसमें पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद नकपुरे के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके बताया गया कि उनके ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण उनके गांव में डायरिया का प्रकोप नजर आ रहा है। वह लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को डायरिया से ग्रसित होना भी पाया गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत गोंगलई में इन दिनों डायरिया का प्रकोप होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर गोंगलई ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गंगा प्रसाद नकपुरे के द्वारा सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके यह बताया गया कि उनके ग्राम में पीने के पानी का स्रोत हेडपंप और नल जल योजना है, जिसमें हेडपंप का पानी सही नहीं आने की वजह से गाँव के लगभग 9 से 10 लोग डायरिया से ग्रसित हो चुके हैं, जिन्हें ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिन पहले ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, तो कुछ का उपचार प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराया गया है। जिसमें श्री नागपुरे ने यह भी बताया कि उनके घर के सदस्य भी डायरिया से ग्रसित थे, जिसके कारण वह जिला प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि उनके गांव में हेडपंप के पानी और नल जल योजना के पानी की जांच कर ग्राम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायरिया को लेकर कैंप लगाना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे उनके ग्राम में डायरिया का प्रकोप बढ़ते जाएगा। जब इस विषय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं आई है। यदि वहां ऐसी स्थिति बन रही है तो कल ही जानकारी लेकर वहां पर शिविर लगवा दिया जाएगा, और यदि किसी का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे आशा कार्यकर्ता से 108 के माध्यम से जिला चिकित्सालय में पहुंचाकर उपचार करने हेतु उनके द्वारा अपील भी की गई है। कुछ दिनों से हमारे गांव में डायरिया का प्रकोप चल रहा है और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं
स्वास्थ्य विभाग से पीएचई से कि हेडपम्प जो हमारे गांव में हेडपम्प पानी आता है, मोटर का पानी आता है नल जल योजना का, उसे उसकी टंकी साफ की जाए और उसमें पाउडर डालने की कृपा करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग चाहूँगा कि वो कैंप लगा करके गांव में शिविर लगाए और सब लोगों की जांच करे। और हमारे यहाँ से 8-9 लोग भर्ती हुए हैं, अभी उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल हो रहा है। आज ही मैंने मेरी बहू को 4 दिन डॉक्टर चतुर्मुता के यहाँ रखा और हमारा जो पैसे है वो पैसे फालतू में खर्च हुआ है हमारा। मैं आपसे निवेदन करूँगा शासन प्रशासन से कि वे स्वास्थ्य विभाग और पीएचई विभाग को तुरंत गोंगले में पहुँचाए। नगर के गौली मोहल्ला वार्ड क्रमांक 15 से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर नगर पालिका के द्वारा पूर्व से ही वार्डवासियों को इसकी सूचना दे दी गई तथा सड़कों पर जो मवेशी बैठे रहते हैं जिससे आमजन को गुजरी बाजार में आने जाने को लेकर परेशानी होती है, उसे देखते हुए जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बीते दिनों से अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही थी। किंतु लंबे अरसे बाद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, उसके बाद कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी बालाघाट से एक आदेश निकाला गया था कि 72 घंटे के अंदर यदि वार्डवासियों के द्वारा अपना किया हुआ अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर पालिका और जिला प्रशासन मिलकर गौली मोहल्ले का अतिक्रमण हटाएंगे। किंतु आज पूरे 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी आज तक अनुविभागीय अधिकारियों के उस आदेश का पालन होता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि लंबे वर्षों से गुजरी बाजार में आने जाने को लेकर जो गौरी मोहल्ले रोड पर अतिक्रमण कार्यों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने व मवेशियों के रोड पर बैठे रहने के कारण यहां से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन मवेशियों की सड़कों पर बैठे रहने से दुर्घटनाएं भी घटित होती है, जिसको देखते हुए अनेकों बार वार्डवासियों के द्वारा इसकी शिकायत नगर पालिका में की जा चुकी है, किंतु किसी के द्वारा आज तक यहां से ना तो अतिक्रमण हटाया गया और ना ही जो मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं उनके मालिकों पर कोई कार्रवाई आज तक देखने को मिली। किंतु अभी कुछ दिन पहले ही अचानक कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी बालाघाट के द्वारा 16 अगस्त को एक निर्देश निकालकर गौली मोहल्ला के कुछ वार्डवासियों को 72 घंटे की समय अवधि में अपने टीन शेड हटाए जाने को लेकर एक सूचना जारी की गई थी। किंतु आज पूरे 15 दिन बीत जाने के बाद भी यह आदेश का कोई पालन नहीं हुआ और यह आदेश ठंडे बस्ते में चला गया। जब यहाँ के कुछ वार्डवासियों के द्वारा नगर पालिका में इसकी शिकायत की और नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई, तब कुछ वार्डवासियों के द्वारा कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को यह समस्या को लेकर शिकायत की गई थी। उसके बाद एक कार्यक्रम में मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा नगर पालिका को आदेशित किया गया था कि वह तत्काल ही गौली मोहल्ले के अतिक्रमण को हटाए और जो मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं उन मवेशियों के मालिकों पर कार्रवाई की जाए। किंतु आज तक कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के आदेश का पालन नगर पालिका के द्वारा नहीं किया गया। वहीं कुछ दिन पहले ही परिषद की बैठक में भी यह विषय को लाते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि गुजरी बाजार जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। सड़कों पर बैठे मवेशी दुर्घटनाओं का कारण बनते जा रहे हैं। इसे देखते हुए गुजरी बाजार पहुंच मार्ग पर अतिक्रमण हटाए जाने व सड़कों पर बैठे मवेशी मालिक पर कार्रवाई करने का निर्णय भी परिषद में लिया गया था, किंतु वह भी हवाई ही सिद्ध हुआ। जब हमारे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी से इस विषय को लेकर चर्चा की गई तो 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करने का जो निर्देश अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उन्हें दिया गया है उसे पर पहले तो उन्होंने इस विषय को लेकर बात करने से ही मना कर दिया, किंतु फिर उनके द्वारा अनौपचारिक चर्चा में यह कहा गया कि उनके द्वारा एक टीम गठित की जा रही है व जल्द ही गौली मोहल्ले मार्ग पर पसरे अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि आदेश को निकले 15 दिन होने पर एसडीएम गोपाल सोनी से हमारे द्वारा चर्चा की गई तो उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में कह दिया कि उनके द्वारा आवश्यक निर्देश निकाले गए, किंतु अब नगर पालिका का काम है कि वह कब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है। जिस दिन भी नगर पालिका के द्वारा उन्हें पुलिस बल व सहायता मांगी जाएगी उस दिन वहां स्वयं अपने दल बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाने में उनका साथ देंगे। 30 अगस्त को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि देश के मथुरा, काशी, साकेत में मिल रहे बौद्ध विरासतों को बुद्धिस्ट को सौंपने की उन्होंने मांग भी की। ज्ञापन में बताया गया कि देश में मथुरा, काशी, साकेत में मिल रहे बौद्ध विरासतों को बुद्धिस्ट को सौंपने की मांग की गई है। वहीं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिलाध्यक्ष ने बताया कि देश के बहुत से स्थलों पर मिल रहे बौद्ध अवशेष प्रमाण है कि यह बौद्ध स्थल है। यही नहीं बल्कि दिल्ली के पुराने किले में भी बौद्ध अवशेष मिले हैं। इससे बुद्धिस्ट को वापस किया जाना चाहिए। सम्राट अशोक के द्वारा देश में बनाए गए 84,500 बौद्ध स्थल के मूल निवासी, ओबीसी और बुद्धिस्ट की विरासत बताया गया है। उन्होंने आगे बताया कि जन जागृति के तहत किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन में
तहत 30 अगस्त को मुख्यालय में रैली, प्रदर्शन व ज्ञापन, 9 सितंबर को भारत बंद और 24 सितंबर को वाराणसी में 1 लाख बुद्धिस्टों के द्वारा जिलाधीश के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज हम रैली के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं और आज हम यानी मतलब एक हमारा जागृति अभियान है जो हमारे लोगों को नहीं मालूम है। 9 जुलाई और 16 जुलाई को जो वाराणसी और मथुरा में वहाँ जो बुद्ध का क्या अवशेष मिले और बुद्ध विहार निकले, वहाँ पर जो हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम लगाए जा रहे थे, शासन से इजाज़त लेने के बावजूद भी हमारे उन कामों को उन लोगों ने निरस्त करवाया। इस तरह से हमारी 8 अगस्त को भी हमारे सारे देश भर में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन और पूरे ज़िलों में, देश भर के ज़िलों में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दिया गया। उसके बाद में 15 अगस्त को भी सभी ज़िलों में धरना प्रदर्शन किया गया देश भर। इस प्रकार से 30 अगस्त आज की तारीख में सभी जिला मुख्यालयों पर रैली, प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा है। अगला चरण 9 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। 5वां चरण 24 सितंबर को बनारस के जिला अधिकारी कार्यालय पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर हम लोग जाएंगे। क्या मांग को लेकर के कर रहे हैं आप लोग? हमारे जो बुद्धिस्ट विरासत निकल रही है। जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला जेल बालाघाट में 30 अगस्त को कैदियों को राखी बांधने के लिए महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई और कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जिला जेल में अपने भाई को राखी बांधने पहुंची ग्राम आसोली निवासी अंकिता प्रवीण खरोली ने बताया कि वहां आज अपने भाई को राखी बांधने के लिए जिला जेल आई है। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले ही उसके भाई को सजा हुई है जो अभी जेल में है। सुरक्षा के बीच उन्हें राखी बांधने का मौका मिला है, किसी के द्वारा कोई रोक टोक नहीं की। इसी तरह ग्राम पारसपानी निवासी रविशंकर चौधरी ने भी बताया कि यहाँ पर उसका छोटा भाई जेल में है। वह आज अपनी बहनों के साथ भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। करीब वह 6 माह से इसी जेल में है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। जेल प्रशासन के द्वारा सभी बहनों को राखी बांधने की इजाज़त दी गई है और पूरी सुरक्षा के साथ वे अपनी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही है। यहाँ पर क्यों आए थे? भाई से मिलने। भाई से मिलने के लिए। अच्छा, तो राखी बांध दी क्या आपने? ये बताइए कब से है यहाँ पे? तो 15 दिन हो। क्या मामले में आया था वो? अच्छा, ये तो बताइए कि जैसे अभी बांधने दे, यहाँ मना तो नहीं कर रहे ना राखी बांधने के लिए? अच्छे से बांधने दे रहे। अंदर गए क्या सीधा? राखी बांधने आए थे भाई को। भाई को बड़े हैं कि छोटे हैं आपका? छोटे हैं। छोटे भाई को। उनसे आपने कुछ कहा? बस कुछ नहीं, ऐसे ही तबीयत ठीक है कि नहीं, खाए पिए कुछ, बस ऐसे सब बढ़िया। कब से है तो यहाँ पे आपका भाई? 6 महीने हुए। आप यहाँ पे 6 महीना हो गया। 6 महीने हो गए। तो ये बताइए क्या बोला उन्होंने? कुछ कहा तो होगा आपको? नहीं, कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया है। आना जाना मुलाकात हर महीने होती है, हर हफ्ते होती है। और अभी मतलब जो राखी का पर्व है उसमें सभी बहन लोग जा कर के बढ़िया राखी बांध रही, भाई से मिल रही है बहन, भतीजा, भाई छोटा या बहन, सब लोग जाके अपने जो वहाँ पे उनके मतलब है परिवार के, उनसे पूरी मुलाकात करने दे रहे हैं। ये आज भारतीय सांस्कृतिक परंपरा अनुसार जिला जेल बालाघाट में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश अनुसार बहनें जिला जेल बालाघाट में प्रतिबंधियों की बहनों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर उनसे रक्षा का वादा करते हुए रक्षाबंधन सुरक्षा के बीच पुलिस सहयोग, पुलिस आरक्षक
कि महिलाएं भी हमारे पास हैं जिनका पूर्ण सहयोग है, हमारे जेल स्टाफ कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग है और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षापूर्ण मनाया जा रहा है। कितने लोग आ चुके हैं सर अभी तक? लगभग 100 के आसपास आ गई हैं बहनें, 100-150 के लगभग। फिर भी कुछ तो बता नहीं, बाहर लिख रहा है वो, बाहर रिकॉर्ड है, उनके नाम लिखे जा रहे हैं बाहर रजिस्टर है, उसमें रखा है। जो भी बहनें आती वहाँ उनकी एंट्री हो रही है, एंट्री होकर उनको अंदर प्रवेश करके। अच्छा, कोई सामाजिक संगठन भी रहते हैं जो सार्वजनिक रूप से रक्षाबंधन मनाने आते हैं, तो क्या ऐसे कोई संगठन आए क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई संगठन नहीं आया है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी का लेटर है हमारे पास, वो 2 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है उनका, तो 2 तारीख को बहनें आएंगी। वो एक आदमी के साथ में कितने लोगों को आने दिया जा रहा है? एक तरफ से 2 बहन है, किसी की 3 बहन भी हैं, 1-2 बच्चे हैं साथ में आ जाते हैं, अलाउ है। 13 साल से कम उम्र के बच्चे। ठीक है। नगर पालिका के द्वारा शहर के वार्डों में नाली व सड़कों का निर्माण कार्य तो अवश्य करवाया जा रहा है, किंतु ना ही नगर पालिका के द्वारा उनकी गुणवत्ता में ध्यान दिया जा रहा है और ना ही नाली निर्माण में। जिस प्रकार से ठेकेदार अपने मनमर्जी से बिना मापदंड के नालियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज वार्डों में विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी। जिसका प्रमुख कारण यह है कि इन निर्माण कार्यों में जो निर्माण एजेंसी नगर पालिका को बनाया जाता है, वह निर्माण के समय संबंधित इंजीनियर न ही मौके पर जाकर इन नालियों का मापदंड निर्धारित करते हैं और न ही बन रही नाली व सड़कों पर ध्यान देते हैं। जिस कारण से आज वार्डों में मनमर्जी से ठेकेदारों के द्वारा नालियों का निर्माण किया जा रहा है। इसका ताजा मामला वार्ड क्रमांक 6 चित्रगुप्त नगर में देखने को मिल रहा है, जहां पर बन रही नाली एक व्यक्ति विशेष के घर के सामने से 2 फीट जगह छोड़कर सड़क की ओर नाली का निर्माण कार्य किया गया। जिस प्रकार से यह नाली सही मापदंड के अनुरूप बनना था, वह भी नहीं बनाई जा रही, जिससे आज वार्ड में विवाद जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। आपको बता दें कि जहां एक और सरकार के द्वारा चुनावी वर्ष होने के कारण अधिक से अधिक निर्माण कार्य व विकास कार्य किए जा रहे हैं, किंतु उन विकास कार्यों को नगर पालिका के द्वारा संबंधित विभाग के द्वारा किस प्रकार से पलीता लगाया जा रहा है, उसका सीधा उदाहरण वार्ड क्रमांक 6 चित्रगुप्त नगर में देखने को मिल सकता है, जहां पर ठेकेदार के द्वारा बनाई गई नाली जो कि ना कि गुणवत्तापूर्ण है और ना ही नाली को जिस नियम के अनुसार बनाना चाहिए वह नियम का भी पालन वहाँ किया जा रहा है। जबकि देखा जाए तो निर्माण एजेंसी स्वयं नगर पालिका है, किंतु देखने में आता है कि जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहे होते हैं वहाँ पर महज कागजों में फाइल बनाकर इंजीनियर के द्वारा आगे बढ़ा दी जाती है और ना ही साइड में जाकर देखा जाता है कि नाली किस प्रकार से बन रही है या रोड किस प्रकार से निर्माण चल रहा है, जिस कारण से ना नालियों व सड़कों की गुणवत्ता जिस प्रकार से होनी चाहिए वह नहीं होती। इसका खामियाजा वार्ड की जनता को उठाना पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नाली को 2 फीट आगे करके सड़क की ओर बनाया जा रहा है, जिस कारण वार्डवासियों में भी इसको लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से नाली का निर्माण पूरे वार्ड में किया गया है, इस नियम के अनुसार नाली पूरे वार्ड में बनानी जानी चाहिए थी, किंतु देखा जा रहा है कि किसी के घर के सामने से छोटी तो किसी के घर के सामने से बड़ी इस प्रकार से नाली बनाई जा रही है। तो कहीं तो यह भी देखने आ रहा है कि किसी के घर के सामने से जगह को छोड़ते हुए सड़क की ओर नाली को छोटा करके बनाया जा रहा है, जिस कारण से वार्ड वासियों का कहना है इस प्रकार दोहरा रवैया क्यों उनके वार्ड में अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर के एक दिन पूर्व वार्ड क्रमांक 6 के वार्ड वासियों के द्वारा नगर पालिका में आवेदन दिया गया, किंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह कोई पहला मामला नहीं है कि नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार की घटना सामने आई हो। इसके पूर्व भी वार्ड क्रमांक 1 में ऐसी ही घटना देखने को आई थी, जहां पर इंजीनियर के द्वारा पूरी नाली निर्माण कर दिए जाने के बाद भी नाली निर्माण को नहीं देखा गया था। वैसा ही मामला वर्तमान में वार्ड क्रमांक 6 में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर नाली को सही मापदंड के अनुसार नहीं बनाया गया है। वार्डवासियों की माने तो अभी तक कोई भी नगर पालिका के संबंधित विभाग के कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और ना ही नगर पालिका के इंजीनियर के द्वारा यहां आकर साइट में देखा गया। जबकि देखा जाए तो ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमर्जी से जैसा बने उस प्रकार से नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जो भी गाइडलाइन या कोई भी नियम नाली निर्माण में पालन नहीं किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि जिस प्रकार से शहर में निर्माण कार्य के ठेके जनप्रतिनिधियों के करीबों को लेना शुरू कर दिए गए हैं, तब से ही न नगर पालिका के कर्मचारी इन साइड में जाकर देखते हैं और न ही इंजीनियर के द्वारा साइड में जाकर हो रहे निर्माण कार्य पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता, क्योंकि जब भी वहाँ किसी बात को लेकर दिशा निर्देश देते हैं तो जनप्रतिनिधियों के करीबी होने का वो धौंस दिखाकर अधिकारी कर्मचारियों को दबा दिया जाता, जिस कारण से कोई भी नगर पालिका के अधिकारी साइट में देखने के लिए नहीं जाता। बताया तो यहाँ भी जा रहा है कि स्वयं यह ठेका पार्षद पति का है जो स्वयं ही नाली निर्माण करवा रहे, ऐसा वार्ड वासियों के द्वारा अनौपचारिक चर्चा में बताया जा रहा है। जो उनने नाली बनाई, मेरे घर के सामने जो नाली बनी है वो अपने इसमें बनाना चाहिए नाली,
मतलब 1-2 फीट जगह छोड़ के मतलब आगे बढ़ा के उनने नाली बनाए हैं। ये गलत है। जैसे नाली बनते आई है दीवार के किनारे से वैसी ही बनना चाहिए। अभी जैसे इस प्रकार से नाली बनी है तो आप लोग के इधर क्या दिक्कतें आएंगी? सर भविष्य में जैसे आने जाने वाली गाड़ियां हैं तो उसमें बहुत दिक्कतें आएगी कि मतलब आ जा नहीं सकेगी गाड़ियां। अच्छा, ये नाली का काम कब से चालू हुआ है आपके वार्ड में? नाली का काम तो मतलब बहुत पहले से चालू है, 1 महीना हो गया, लेकिन रुक रुक के चल रहा था। अब जैसे यहाँ नाली बनती है तो क्या नगर पालिका के कोई आला अधिकारी आके देखते हैं क्या इस प्रकार से नाली? कोई नहीं देखते। तो ये क्या वारासिनी मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत वारा स्थित उपजेल वारासिनी में बंदी भाइयों को उनकी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। रक्षाबंधन पर्व जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल जेल महानिरीक्षक व सर्कल जेल नरसिंहपुर के प्राप्त निर्देश के अनुसार मनाया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में बहनें उपजेल वारासिनी में अपने बंदी या सजा याफ्ता भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में पहुंची, जिस पर जेलर के द्वारा शासन व वरिष्ठ अधिकारियों के प्राप्त निर्देश के अनुसार संपूर्ण चेकिंग के उपरांत बहनों को जेल के अंदर ले आया गया और उनके भाइयों से उनकी मुलाकात करवाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया, जहाँ बहनों ने अपने भाइयों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाई व दीर्घायु जीवन की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी बहनों के आंसू पोंछकर उन्हें सौभाग्यवती होने का भी आशीर्वाद दिया। आपको बताया कि कोरोना काल के लंबे समय के बाद शासन के द्वारा रक्षाबंधन मनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद बहनें अपने भाइयों से मिलकर रक्षाबंधन पर्व मनाकर प्रसन्न नजर आई। जस्ट